हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया है ए बी प्लस सी ए की घात दो, बी सी प्लस ए बी की घात दो, सी ए प्लस बी सी की घात दो, और बराबर हमें लेके लेके आना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर है ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए। तो यह हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में केवल हम इतनी बात कहेंगे कि हमें सारणिकों के गुणधर्मों की जानकारी होना चाहिए। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो सारणिक के गुणधर्म के गुणधर्म तो सारणिक के गुणधर्म की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए, हम इसका बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो ये हमने इसका बायां पक्ष लिया। बायां पक्ष बायां पक्ष है हमारा ए बी प्लस सी, उसके बाद ए का वर्ग, उसके बाद बी सी प्लस ए और बी का वर्ग, उसके बाद है सी ए प्लस बी और उसके बाद है सी का वर्ग। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें ये माइनस चिन्ह लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं कि C1 की जगह पर हम C2 लिख लेते हैं और C2 की जगह पर C1 लिख लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा और माइनस भी आगे आ जाएगा। तो मैं यही बात यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो अब हमारे पास हो जाएगा बराबर, ये माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पर होगा ए बी और सी, और उसके बाद ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे हम ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पर हम एक गुणधर्म और लगा सकते हैं, जिससे कि हमें ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि हम C1 की जगह पर हम लिखेंगे C1 प्लस C2 और प्लस का C3। तो देखो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो अपनी जगह पर था, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा C1 प्लस C2 है ना बच्चों, ये C3 गलती से लिख दिया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना। ये बराबर भी हटाना है हमें, क्योंकि C1 प्लस C2 से हमें ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा ना। अगर वर्ग को जोड़ देंगे तो फिर हम कॉमन नहीं ले पाएंगे वहां से, तो गलतियां हो जाती है ऐसी। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी होगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ पर है ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। अब अगर आप देखोगे तो C1 से हम कॉमन ले सकते हैं, लिख देता हूं मैं कि C1 से ए प्लस बी प्लस सी, और इसको क्या है, बाहर लेने पर या कॉमन लेने पर, बाहर लेने पर, तो उससे क्या होगा, देखो उसे भी लिख देता हूं मैं। अब होगा ये माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और अब यहां पर बचेगा एक एक और एक, और यहां पर होगा ए बी और सी, और यहां पर होगा ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। अब हमें क्या लेके आना है, ए बी माइनस ए बी, उसके बाद ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी, और उसके बाद सी माइनस ए लेके आना है। तो यह कैसे मिलेगा हमें, अब हम यहाँ पर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा R1 की जगह पर तो R1 माइनस R2, और R2 की जगह पर मैं लिखूंगा R2 माइनस R3। और देखो उससे हमें क्या फायदा होगा, यहां पर लिखता हूं मैं बराबर, जो कि हमारा बायां पक्ष है। तो माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ये तो वैसे ही है।
अब हम R1 माइनस R2 करेंगे। देखो जब R1 में से R2 घटाएंगे तो एक में से एक गया तो जीरो बचेगा, फिर a माइनस बी और फिर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद होगा a माइनस बी और यहाँ पर होगा a का वर्ग और माइनस b का वर्ग। फिर घटाएंगे तो फिर एक में से एक गया जीरो, फिर b माइनस सी तो b माइनस सी, उसके बाद b का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और उसके बाद देखो यहाँ क्या मिलेगा हमें, एक सी और सी का वर्ग, तो एक सी और सी का वर्ग वैसे ही लिख देंगे हम। ये लीजिए, तो फिर से लिखूंगा मैं इसे, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद सारणिक में देखेगा यहाँ जीरो, यहाँ पर होगा a माइनस बी, और इसको हम सूत्र से खोल लेंगे। तो देखो सूत्र से क्या होगा, ये होगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। इसी प्रकार ये जीरो, ये है b माइनस सी और ये बन जाएगा b माइनस का c और b प्लस का c। उसके बाद एक, यहाँ पर है c और यहाँ पर है c की घात दो। अब देखिए आप, हम पहली पंक्ति में से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं और दूसरी पंक्ति में से b माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों बातें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। क्या लिखेंगे हम कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी बाहर लेने पर, बाहर लेने पर है ना, कॉमन लेने पर भी लिख सकते हो आप। तो उससे अब देखो हमें क्या मिलेगा, इसे हम लिख लेते हैं। अब हमें मिलेगा बराबर माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और देखो हमने क्या क्या बाहर लिया यहाँ से, a माइनस बी और b माइनस सी, तो यहाँ पर a माइनस का b और b माइनस सी। अब क्या बचेगा ये देख लेते हैं हम। अब यहाँ बचेगा जीरो एक और a प्लस बी, जीरो एक और a प्लस बी। उसके बाद इधर क्या बचेगा नीचे, जीरो एक और b प्लस सी, जीरो एक और यहाँ होगा b प्लस सी। उसके बाद यहाँ एक c और c का वर्ग, तो ये होगा एक c और यहाँ आ जाएगा c का वर्ग। और अब हम इसका प्रसरण कर देंगे C1 से। मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि दो जीरो है हमारे C1 में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे C1 से प्रसरण करने पर C1 से प्रसरण करने पर देखो अब क्या मिलेगा हमें, तो ये होगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, और देखो जब प्रसरण करेंगे तो एक जीरो दो जीरो तो आ ही जाएंगे। उसके बाद होगा एक, और एक के बाद देखिए ये पंक्ति और ये कॉलम हमारा हट जाएगा, तो एक का गुणा b प्लस सी से करोगे तो ये होगा b प्लस सी, और फिर हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b। देखिए यहाँ पर क्या कट जाएगा, b से b कट जाएगा। तो अब जो बचा है हम उसे लिख देते हैं, ये बचा है माइनस का a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, और उसके बाद c माइनस a। ये क्या है हमारा, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष आ चुका है, अतः हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।